तो हेलो गाइस, आज हम हिंदी के क्रियाभेद जो कि झारखंड पुलिस के सिलेबस से लेके आए हैं। झारखंड पुलिस का जो सिलेबस है, उसका पहला चैप्टर क्रियाभेद ही है, ठीक है? इसीलिए मैंने क्रियाभेद का ही टॉपिक से स्टार्ट किया हूँ और पूरा हिंदी धीरे-धीरे करके टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो करते हैं स्टार्ट। क्रिया के मुख्य 2 भेद होते हैं। पहला सक्रामक क्रिया और दूसरा आक्रामक क्रिया, ठीक है? तो क्रिया का कुछ उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है? तो सक्रामक क्रिया उस प्रकार की क्रिया होती हैं जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज़ को प्रभावित करता है, तो वह सक्रामक क्रिया होती है। जैसे में शीला ने सेब खाया, शीला ने सेब खाया, तो सेब राम खाना खाता है। इसमें से खाना जो हो गया, क्रिया हो गया और जो आम हो गया वो क्रम हो गया। जैसे में हम समझते हैं इसको और सिंपल की तरह से पहले उसका उदाहरण में आपको समझाते हैं टोटल, ठीक है? तो सकर्मक क्रिया, तो उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया, ठीक है? उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया, उसमें उन्होंने मतलब किसी व्यक्ति को दर्शा रहा है, पकड़ लिया, तो इसमें जो सकर्मक इसलिए सकर्मक होगा क्योंकि यहाँ किसी न किसी चीज़ को पकड़ रहा है, ठीक है? तो यह सकर्मक हो जाएगा, ठीक है? और दूसरा उदाहरण से अब देख लेते हैं, ऐसे कट करते हैं, देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण में, फिर चोरों सा जीवन कटने लगा, मतलब इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा। संक्रामक और आक्रामक में बस यही होता है, संक्रामक में कुछ कार्य हो रहा होता है और आक्रामक में कुछ कार्य नहीं हो रहा रहता है। मतलब कोई भी काम आप नहीं कर रहे हो, तो वो हो गया आक्रामक, और जो कार्य कर रहे हो, जो हो रहा है आपके आपके सामने, वो संक्रामक हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं फिर से। जैसे देखिए, एक 2 नंबर में है, फिर चोर सा जीवन कटने लगा। तो यह जो कटने लगा, जीवन मेरा कटने लगा, ठीक है? मुझे दिख नहीं रहा, कटने लगा, तो ये आक्रामक में हो जाएगा, ठीक है? शैतान का हाल भी बड़ा ही होगा, शैतान का हाल ही बढ़ा ही होगा, मतलब वो बढ़ा ही होगा, मतलब वो दिखा रहा है कि हाँ, वो बढ़ गया है, ठीक है? तो इसमें ये दोनों, ये जो 2 नंबर है और 1 नंबर है, इसमें आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, लेकिन उसमें बता रहा है, 2 नंबर में बता रहा है कि फिर चोर सा जीवन कटने लगा। उसका जीवन कटने लगा, वो अनुभव कर रहा है कि हाँ, कटने लगा, ठीक है? इसमें बताया जा रहा है, तीसरा नंबर में, शैतान का हाल भी बढ़ा ही होगा, ठीक है? तो यह बोल रहा है कि बढ़ा ही होगा, तो यह संक्रामक हो जाएगा, ठीक है? चलिए दूसरा और उदाहरण देख लेते हैं संक्रामक का। तो संक्रामक का और भी उदाहरण देख लेते हैं। तो मैं वह लतार सुनकर आँसू बहाने लगा। मैं यह लतार सुनकर आँसू बहाने लगा। इसमें कुछ कार्य हो रहा है, मतलब आँसू, जो अब इसमें संक्रामक क्या होगा आपका? बहाने लगा आँसू, ठीक है? आँसू जो है आपका क्या हो जाएगा? संक्रामक हो जाएगा, ठीक है? तो संक्रामक क्या हो जाएगा? आँसू। तो इसमें 5 नंबर देख लेते हैं। समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। तो लिखना तो आपका कार्य हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं लिखना, लिखना तो कार्य है। निबंध लिखना तो कार्य हो जाएगा। समय के पाबंदी पर जो लिखना होगा, और निबंध जो है कार्य होगा, लिखना क्रम हो जाएगा, ठीक है? निबंध जो है कार्य हो जाएगा और लिखना क्रम हो जाएगा। चलिए छठा नंबर देख लेते हैं। मैं पीछे-पीछे दौड़ रहा था। मैं पीछे-पीछे दौड़ रहा था। किसके पीछे दौड़ रहा था? इसमें कोई भी क्या किया गया कार्य नहीं बता रहा है, जिसमें आक्रामक हो जाएगा, ठीक है? तो भी ये देख पा रहे हैं, आक्रामक हो जाएगा। तो चलिए, सक्रमक मेरे अंदाज़ से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब आक्रामक, ठीक है? तो ख नंबर आक्रामक क्रिया, वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में क्रम की अपेक्षा नहीं होती, उसे आक्रामक क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे में शीला हँसती है, बचपन बच्चा रोता है, ठीक है? शीला हँसती है, बच्चा रोता रहा है। तो शीला हँसती है, इसमें कुछ नहीं हो रहा, ठीक है? वो दौड़ता है, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा था, तो इसीलिए आक्रामक था।
तो शीला हँसती है, बच्चा रो रहा है। ये सब आक्रामक में हो जाएगा। चलिए 2-4 उदाहरण देख लेते हैं इसका। तो चलिए देख लेते हैं। आक्रामक में वह जड़ता है, कोई कार्य नहीं है, इसमें कार्य हो रहा है। इसीलिए डायरेक्ट जड़ता है हुआ, ठीक है? वे कूदते हैं, वे कूदते हैं, ठीक है? कोई कार्य नहीं है। थर्ड पर्सन का कोई इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए सोना चमकता है, ठीक है? पक्षी उड़ते हैं, बच्चा हँसता है, चूहे उछल रहे हैं, ठीक है? चूहे उछल रहे हैं, इसमें कोई कार्य नहीं है। मेरा भाई सो रहा है, ठीक है? साँप रेंगता है, ठीक है? तो रेलगाड़ी चलती है, ठीक है ना? तो ये सब और दुल्हन शर्मा शर्मा रही है, ठीक है? तो ये सब में जो है, ये सब आक्रामक क्रिया हो जाएगा। मेरे अंदाज़ से आपको आक्रामक और सकारात्मक के बारे में काफ़ी नॉलेज हो गई होगी। नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा एक बार वीडियो देख लें। आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाया गया है। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा और कल सकारात्मक, आक्रामक का और 25-25 क्वेश्चन ले आएँगे ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है? तो धीरे-धीरे इसे चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करते चलेंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इसी तरह से अच्छे-अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।